बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की हुकूमत को लेकर और दीगर अहम तरीन खित्ते के जो ममालिक हैं उनके कंसर्न्स को लेकर एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। इस सारे के सारे मामले में पाकिस्तान के कंसर्न्स, पाकिस्तान के खदशात तो अपनी जगह, लेकिन काबुल में एक बड़ी अहम तरीन बैठक सजी है और इस बैठक में तालिबान के वज़ीर दाखिला को सामने बिठाकर चीन के नुमाइंदे ने क्या कुछ कहा और मामला किस तरह से इस वक्त इस तरह की सूरत इख्तियार कर चुका है कि चाइना ने कुछ चीज़ें सामने रखी हैं। और ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि इस वक्त चीन जो है वो वाहिद मुल्क है जो कि अमारात इस्लामी की इकॉनमी को बूस्ट कर सकता है। इस वक्त चाइना वाहिद मुल्क है इस खित्ते में जो कि तालिबान के जो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सकता है। और लगातार तालिबान की तरफ से पिछले 4-5 महीने से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम चाइना की इन्वेस्टमेंट को वेलकम करते हैं, हम चाहते हैं चाइना यहाँ पर इन्वेस्ट करे, चाइना यहाँ पर तरक्की लाए, चाइना हमारे मुल्क के अंदर प्रोजेक्ट्स लाए, यहाँ तक कि हम सीपेक प्लस सीपेक को भी काबुल के अंदर काबुल से मिलाने के लिए तैयार हैं। और इस सारे के सारे मामले में चाइना जो है उसके भी अपनी जगह पर बहुत से अहम तरीन कंसर्न हैं और इन सब में सबसे बड़ा कंसर्न जो कि चाइना का है वो ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट नामी एक तंजीम है। अब नाज़रीन इकराम, ये तंजीम क्या है? इसे ETIM के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर बेशतर जो लोग हैं ये एक इंतहा पसंद तंजीम है जो कि अमेरिका की दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी थी और ये चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा समझी जाती है क्योंकि चाइना का जो सिंकियांग सूबा है उसमें युगायर मुस्लिम्स जो हैं उनके ऊपर होने वाले मजालिम का बदला लेने वाली ये तंजीम है। ये कहते हैं कि हम चीन से बदला लेंगे और इस तंजीम के अंदर भी बहुत से चीन के युगायर मुस्लिम्स की तलात हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बताऊं कि ये 2002 से बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ी टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी, जबकि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस तंजीम को अमेरिका की दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकाल दिया, लेकिन चाइना को इसका बड़ा खतरा था। और आप ये खबर भी देख सकते हैं, चाइना फियर टेरर ग्रुप इन शिनकियांग अमिड US विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। चाइना जो है वो इस वक्त खतरे की घंटी बजा चुका है और चीन को बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं कि उनके सूबे के अंदर ये मसला है। अब एक तो चाइना को सबसे बड़ा कंसर्न ये है, दूसरा नो डाउट चाइना के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान, BLA, BLF और दाइश खरासान जो है ये सारे के सारे दहशतगर्द ग्रुप जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आप देख लें कि दाइश खरासान हो जाए, TTP हो जाए या बिलखुसूस BLA और BLF जो कि बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करते हैं, ये सारे के सारे वो ग्रुप है नाज़रीन इकराम जो पाकिस्तान के दुश्मन तो हैं ही हैं, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दुश्मन है, ये गवादर के दुश्मन है और ये सीपैक के ऊपर हमलावर होते हैं। तो चाइना को दूसरा बड़ा कंसर्न तो डायरेक्टली ये है कि TTP, दाइश और BLA और BLF के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। अब इस सब के अंदर चाइना को नाज़रीन इकराम जो तीसरा बड़ा खतरा और तीसरा बड़ा थ्रेट है वो ये है कि तालिबान के बहुत से फैक्शंस जो हैं, इनके बहुत से ग्रुप अफगान तालिबान के जो कि वहां पर हुकूमत में भी हैं, लेकिन वो ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर और स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस हो जाएंगे और उन्हीं चीजों से पैसा लेकर वो अपने मामलात चलाने और अपनी टेरर फाइनेंसिंग जो है, रेवेन्यू जो है दहशतगर्दी के लिए वो इकट्ठा करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम अब जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इमदाद नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ एक मुल्क करना चाह रहा है और वो है चाइना। और चाइना भी खुद से अफगानिस्तान के अंदर नहीं जाना चाह रहा, वो जाहिर बात है थ्रू पाकिस्तान, यानी कि चाइना बीजिंग तक का रास्ता अफगान तालिबान के लिए इस्लामाबाद से होकर गुजरता है, यह कहना भी गलत नहीं होगा। इस सारे के सारे मामले में चीन ये सब कुछ करना चाह रहा है और चीन जो भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहा है उसके अंदर वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए वहां पर पीस भी चाहता है। अब इस सारे के सारे मामले में हो ये रहा है कि चाइना उन्हें बाकायदा तौर पर यह कह रहा है कि एक तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं
کہ चाइना के दोस्त ममालिक के साथ जिस बॉर्डर और जिस रास्ते से चीन ने दाखिल होना है, जहां से सीपैक प्लस बनना है, वहां पर तालिबान के अपने फैक्शंस, अपने ग्रुप्स, इनके मकामी लोग वहां पर क्या मामलात कर रहे हैं जी? वहां पर बॉर्डर पर तनाज़े खड़े कर रहे हैं, कशीदगी कर रहे हैं, बाड़े उखाड़ रहे हैं, गैर कानूनी काम हो रहे हैं और वहां पर धमकियां दी जा रही हैं। तो ये तमाम तर चीजें नाज़रीन इकराम, इसके अंदर जो रीसेंट कंसर्न चाइना के हैं वो कजाकिस्तान के हैं, क्योंकि वहां पर इत्तलात है कि खुदकुश बमबार हजारों की तादाद में चाइनीज बॉर्डर पर वहां पर तैनात हो रहे हैं, कजाकिस्तान वाली साइड पर। तो चाइना को ये एक बहुत बड़ा मसला है और चाइना इस सारे के सारे मामले में अफगानिस्तान के लोगों के सामने और अफगानिस्तान की हुकूमत के सामने कुछ चीजें रखना चाहता है, कुछ मामलात क्लियर करना चाहता है। इस सब के अंदर आप ये खबर भी देख सकते हैं, तालिबान टर्न ब्लाइंड आई टू पाकिस्तानी मिलिटेंट्स। तालिबान जो है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो उन्हें सपोर्ट तो नहीं कर रहे टीटीपी वगैरह को, बीएलए बीएलएफ को, लेकिन वो उनके मकामी लोग उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी नहीं कर रहे। इस सब के अंदर एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात तालिबान के जो वजीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, उनके और चाइनीज एम्बेसडर के दरमियान हुई है। और आप ये खबर देख भी सकते हैं, मीटिंग हेल्ड बिटवीन तालिबान रिजीम्स इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी एंड चाइनीज एम्बेसडर इन काबुल। एज पर तालिबान स्टेटमेंट, चाइनीज एम्बेसडर आस्क्ड हक्कानी टू मेक श्योर अफगान सॉइल इजंट यूज्ड अगेंस्ट एनीवन। तालिबान की अपनी स्टेटमेंट्स के मुताबिक, और अभी मैं आपको इनकी ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है, जो कि वजारत दाखिला का तालिबान का ऑफिशियल पॉइंट है, उसके अंदर भी चीजें आपके सामने रखूंगा कि उसके बयानिए में क्या कहा गया है। और उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि चीन ने हमें वाजे और दो टोक और बड़ी क्लियर एक इंडिकेशन और एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। इस सब के अंदर आप ये खबर भी देख सकते हैं, लेट अफगान्स फॉर्म अ गवर्नमेंट ऑफ देयर चॉइस। चाइना ने ये जरूर कहा है कि आपको हक बनता है कि आप अपनी हुकूमत बनाएं, लेकिन वो इंक्लूसिव जरूर हो ताकि आपको मसाइल ना हो। लेकिन दुनिया जो है वो पूरी की पूरी मामलात के अंदर चाइना का ये मौकफ है कि इस तरह से इनके ऊपर थोपे ना। आप किसी भी मुल्क के ऊपर तो नहीं थोपते कि इस तरह से चीजें करें, इस तरह से करें, तो उन्हें उनकी खुद मुख्तारी रखने दें, मशवरा जरूर दें। इस सब के अंदर आप ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अफेयर्स अफगानिस्तान की ट्वीट देख सकते हैं। अफगान इंटीरियर मिनिस्टर वेलकम द चाइनीज एम्बेसडर एंड थैंक्ड चाइना फॉर इट्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड कॉल्ड ऑन चाइना टू कंटिन्यू इट्स असिस्टेंस टू द अफगान पीपल इन दिस सेंसिटिव सिचुएशन। इस हसास सूरत हाल और वक्त के अंदर, जो कि अफगानिस्तान के लिए बड़ा नाजुक मरहला है, उसमें चीन की इन्वेस्टमेंट और चीन की असिस्टेंस का शुक्रिया अदा किया और दरख्वास्त की कि इसी तरह आप हमें इमदाद देते रहें। ये अफगान जो मिनिस्टर फॉर इंटीरियर अफेयर्स हैं, अफगान वजीर दाखिला हैं, वो कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप दूसरा ट्वीट देखें, एम्बेसडर वैंग यू सेड दैट यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग इंक्लूसिव गवर्नमेंट, ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज प्रीटेक्स्ट इन अफगानिस्तान, बट चाइना वांट्स टू वर्क विद अफगान्स टू हेल्प देम। इन्होंने अमेरिका को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हमें पता है वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट, वुमेन राइट और इन तमाम तर चीजें जो हैं, इन्हें एक बहाने के तौर पर तालिबान को प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम भी ये चीजों के मशवरे जरूर देंगे, लेकिन हम तालिबान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अब इस मिलकर काम करने और इस सपोर्ट की जो शर्त है वो क्या रखी, वो इनकी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो कह रही है। एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी met with Chinese ambassador. Mr. Yu called on the Islamic Emirate of Afghanistan to ensure that Afghan soil will not be used against any country. किसी भी मुल्क के खिलाफ अफगान सॉइल जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, चीन के खिलाफ भी नहीं होगी, पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं होगी। और आपको इन तमाम तर जो अनासिर हैं, इन तमाम तर चीजों को रोकना होगा। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम आप ये देख ले कि अब इम्कानात ये भी जाहिर हो रहे हैं, जो रीसेंट टीटीपी के लोगों को अफगानिस्तान के अंदर घुसकर मारा गया है, अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां हुई हैं, इनका खालिद बल्ती, इनके टॉप के लोगों तक पहुंच चुके हैं, गुमनाम लोग। इस सब के अंदर अब आप देखें, अरब न्यूज को जो आज से 4 दिन पहले इंटरव्यू दिया तालिबान के पाकिस्तान में सफीर ने, उन्होंने कहा 4 बातें की और बड़ी क्लियर, ये टीटीपी के लिए भी धमकी थी। उन्होंने कहा पहली बात,
ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات ہو جائیں. ہم نے یہ وعدہ کیا پوری دنیا سے کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. جب ہم نے وعدہ کیا ہم اپنا وعدہ نبھا کے رہیں گے. اب ہم چاہتے ہیں مذاکرات ہو جائیں، کیونکہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے اور افہام و تفہیم سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا. وہ مشکلات کیا ہیں؟ ہمیں ٹی ٹی پی کے خلاف بھی لڑنا پڑے گا، اور ظاہری بات ہے اگر وہ مذاکرات نہیں کرتے، اگر وہ ہتھیار نہیں ڈالتے تو پھر افغان طالبان کے اوپر یہ ایک مورل آبلیگیشن آتی ہے. اس کے بغیر تو چین بھی ان سے ہاتھ کھینچ لے گا. یعنی کہ انہوں نے کہا ہم آپ کی اسسٹنس کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ویسٹرن پریشر کو بھی سمجھتے ہیں، وہ یہ ہیومن رائٹ والا منجن ہم پہ بھی تھوم دیتے ہیں، ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو صرف ایک چیز کرنی ہوگی، آپ کو ان تمام تر دہشت گردی کی کارروائیوں کو رکوانا ہوگا. تو یہ ایک بڑی کلیئر اور بڑی دو ٹوک سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ اس ملک کی جانب سے ہے جو واحد انویسٹمنٹ لا سکتا ہے، اکنامک پراسپیرٹی لا سکتا ہے، اور واحد ملک جو اس ریجن میں سپورٹ کر سکتا ہے کھل کر طالبان کو. اس کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنے بہت خیال رکھیں اپنے لوگوں کا اور اس ملک پاکستان کا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.